शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में अनीता अपने पति के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करता था, जिन्हें सभी लोग दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। अनीता और दादाजी ने बिल्कुल एक ही तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी बालकनी में लगा दिया। अनीता पौधे का बहुत ध्यान रखती। दिन में 3 बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वो कोशिश करती कि उसका पौधा ही सबसे अच्छे ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर अनीता की तुलना में वे थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार ही पानी डालते, खाद डालते और कीटनाशक का प्रयोग भी करने में वो बहुत ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। अनीता का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। ये देखकर अनीता मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लग गईं। बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो अनीता और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधे के पास पहुंचे। अनीता ने देखा कि उसका पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर से थोड़ा सा झुका भर था। ये देखकर अनीता ने दादाजी से घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया, ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी ज़रूरत की हर एक चीज़ प्रचुरता में दी, इसीलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद से मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। ना तो उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमानी पड़ी और ना ही कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वो अंदर से कमज़ोर था और इसी वजह से वे कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़ के एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे को बस इतनी देखभाल दी कि वो जीवित रह सके। इसीलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली। अपनी प्रतिरोधक क्षमता का उसने खुद ही विकास कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। अनीता अब अपनी गलती समझ चुकी थी और वो अब पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आजकल फैमिलीज छोटी होने लगी हैं। अधिकतर कपल 2 या सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चे की केयर करने में उन्हें इतना पैम्पर कर दे रहे हैं कि बच्चे को खुद ग्रो करने और चैलेंजेस फेस करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, जिसका परिणाम वे इमोशनली और फिजिकली मजबूत बनने की जगह कमज़ोर बन रहे हैं। बच्चों को पालना और प्लांट्स की देखभाल करने में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और ज़रूरत से अधिक केयर करने पर वे कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक ज़रूरी है कि हम एक सही बैलेंस के साथ अपने बच्चों को पाले पोसे और सही परवरिश दें, ताकि वह उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।